अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माई दिल्ली आपका कंप्यूटर टीचर। आज एक वो मेरे दोस्त जो कमेंट्स कर रहे हैं मुझे, जिन्होंने मुझे टेक्स्ट और कॉल्स भी करके ये कहा था कि सर हम लोगों ने बेसिकली यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह सबमिट करने होते हैं तो हमें हर बार पेजेस की सेटिंग बाहर से करवानी पड़ती जाकर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे अपने पेज की सेटिंग हो जाए, तो वो सेटिंग हमें करनी नहीं समझ नहीं आती। मैं आपको विनवर्ड ओपन करके बताना चाहता हूँ कि कौन सी वो सेटिंग की बात कर रहे होते हैं और कौन सी सेटिंग रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी। तो जिन लोगों को भी उस लेवल पे नहीं है तो पहले सीख लें, ताकि आपकी ये ऑप्शन बहुत काम आने वाली है। सिचुएशन ये होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पहला पेज है ये छोड़ना खाली, इसके ऊपर हमें कोई भी नंबर, पेज नंबर डिस्प्ले ही नहीं करना। और पेज नंबरिंग हमें देनी कहाँ से, जाके पेज नंबर 2 से। तो एक नया पेज लेने की शॉर्ट की है जी कंट्रोल एंटर। मैं इसके ऊपर एक हेडिंग लिख देता हूँ फर्स्ट पेज, ताकि आपको याद रहेगा। वो नीचे आ गया, एक मिनट, ये देखिए। अब देखते हैं अपना काम, यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं जी होता क्या है। मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अपने पास फर्स्ट पेज, इसका साइज सेलेक्ट करके कर लेते हैं बड़ा यहाँ से, और इसे मैंने कर दिया सेंटर में जी। ये है मेरा फर्स्ट पेज। कंट्रोल एंटर किया हमने, दूसरा पेज आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये अपना सेकंड पेज, ये मेरा है दूसरे वाला पेज। अब देखना क्या है जी, हम लोगों ने इसका भी साइज़ बढ़ा करके आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ ज़्यादा बड़ा। ये देखें जी, मेरे पास 2 पेजेस बन चुके हैं। अब सिचुएशन ये हमें कहती है कि पहला पेज, दूसरा पेज खाली छोड़ना है। पेज की नंबरिंग मुझे इस तीसरे पेज से शुरू करनी है, और वो भी पेज नंबर 1 के साथ। अब देखिए होता क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं इंसर्ट मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ से आके ऑप्शन आती है मेरे पास पेज नंबर की, बिल्कुल ठीक है। टॉप आ गया, बॉटम आ गया, जहाँ आपका दिल चाहे अपनी मर्ज़ी का स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं चलें जी कर लेता हूँ राइट साइड वाला, ये एक स्टाइल चूज़ किया, ताकि ये राइट होता है, लेफ़्ट था वो वाला, राइट साइड वाला स्टाइल चूज़ किया। यहाँ लिखा आ गया मेरे पास 2, ऊपर देखिए लिखा आ रहा होगा मेरे पास 1। इस्केप करता हूँ मैं, इस जो हेडर ऑप्शन से बाहर जाने के लिए इस्केप था। इस्केप करने के बाद देखते हैं जी ऊपर 1 लिखा आ रहा है, इधर पेज नंबर 2 लिखा आ रहा है, 3 तो आ रहा है यहाँ पे। और वो लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे 1 2 3 नहीं, यहाँ से 1 नंबर पेज शुरू होना चाहिए। और बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर रोमन गिनती आ जाए, 1 2 3 पेज नंबर भी इसके बाद शुरू होना चाहिए जाकर। अब सिचुएशन ये हमारे सामने तो बन गई। आपने क्या करना है जी, ये जो पेज नंबर आपका आ रहा है 3, इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है, पेज लेआउट में जाना है, ब्रेक ऑप्शन में जाना है, यहाँ लिखा आता है नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर एक क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमने पेज नंबर जो भी लगाना होता है आपने पहले उस पेज को पहले जाकर वहाँ से नेक्स्ट पेज किया, वही पेज नंबर जो भी था उस पेज नंबर को आपने ऐसे कॉल कर दिया। अब जैसे कॉल कर रहे हैं तो हो क्या रहा है जी, तरतीब तो अभी भी वैसी है जैसे वैसा। पहला पेज के ऊपर 1 है, दूसरे के ऊपर 2 है, थर्ड के ऊपर 3 आ रहा है। लेकिन आपको साथ एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी, ना हो तो हमारे पास लास्ट मेन्यू का नाम होता है व्यू। यहाँ पे हमारे पास लास्ट मेन्यू कौन सा आ रहा है, डिज़ाइन। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मेन्यू ना खुले तो डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ एक ऑप्शन लिखी आ रही नज़र आ रही होगी आपको, नाम है लिंक टू प्रीवियस, कि पिछले वाले के साथ जो लिंक लगा तोड़ दो। मैं कहता हूँ तोड़ देते हैं जी, लिंक तोड़ा। अब मैं क्या कहता हूँ जी, जो 1 लिखा है मुझे 1 क्या, मैं 2 ख़त्म करता जस्ट जाकर, जो 2 ख़त्म करता हूँ मैं, 2 को मिटाया, ऊपर जाकर देखता हूँ मैं 1 ऑटोमेटिक ख़त्म, मतलब आपने लास्ट वाला मिटाएं, ऊपर जितने भी होंगे सब मिट जाएंगे आकर। लेकिन ये जो थर्ड लिखा आ रहा है वो आपका अभी भी लिखा आ रहा है। मैं एस्केप करके आपको दिखा देता हूँ ऊपर तक के पेजेस। ऊपर आपने पेज जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर कोई नंबर नहीं, सेकेंड के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं, थर्ड के ऊपर नंबरिंग तो आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे नंबरिंग का स्टाइल हमें चाहिए जी रोमन या 1 2 3। पहले मैं कहता हूँ 1 2 3 से स्टार्ट करनी है जी। आप यहाँ डबल क्लिक करें, ये हेडर ऑप्शन आ रही होती है, हेडर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो इंसर्ट मेन्यू में जाके भी हेडर पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए एडिट हेडर करेंगे तब भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी आप लोगों की। आपने इसमें क्लिक करके, ये टेक्स्ट आपका आ रहा है, डिज़ाइन में रहते हुए जाना है पेज नंबर, इसमें लिखा आता है फॉर्मेट पेज नंबर, के पेज नंबर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ वो कहता है 1 2 3 पहले ही आ रहा है, हम कहते हैं चलो जी ठीक है, लेकिन कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, नो आई डोंट लाइक दिस। हम ये नहीं,
आई डोंट लाइक दिस, हम ये नहीं चाहते। हम वैसे इंग्लिश के लेक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ लेके हाजिर होने वाला हूँ। उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो वो भी जल्दी से रिकॉर्ड करके आपके साथ लेके आऊँगा, फिर और मज़ा आएगा मैं सीखने पढ़ने और समझने का। स्टार्ट ऐड पे क्लिक किया और 1 पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं जी। अब आपको मैं स्केप करके चेक करवाना चाहता हूँ कि पहले पेज पे कुछ नहीं, दूसरे पे कुछ नहीं, थर्ड वन पे मैंने नंबरिंग सेट की। अब अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो क्या होगा, उससे आगे से पेज नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो वो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, यहाँ से रूमन गिनती आए। आप सिर्फ इतना काम कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आने के बाद आप यहाँ से आपसे जाकर 1 2 3 की जगह बोल दें भाई रूमन गिनती चाहिए, सिंपल सी बात। स्केप कर दिया। अब देखें जी आपके सामने यहाँ पर पेज 1 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 3 के ऊपर 1 आई, इधर से I2 आई मीन रूमन गिनती 2। अब मुझे इसके आगे से नंबरिंग शुरू करनी है। कंट्रोल एंटर किया। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या कर दिया, 3 डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर इसको जाके कोशिश करते हैं करने की चेंज कि चले जी यहाँ से हम इसको वापस कर लेते हैं, जो नंबर था नंबर शुरू कर लें जी। तो ये स्टार्ट एट यहाँ से आ रहा है, लेकिन होगा क्या, उसने यहाँ 1 किया, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब उसने फिर वही मसला हमारे सामने खड़ा कर दिया जैसा था। मैं इसकी रूमन गिनती ही सेट कर रहा हूँ। रूमन चाहिए था ना, पहले रूमन ही था, वो कर देता हूँ। स्केप करके आपको चेक करवा देता हूँ जी मैं कि जो बात की मैंने वो बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ ये जी। लेकिन मसला फिर वही आ रहा है कि अब यहाँ से भी 1 2 3 शुरू करनी है, तो आपने जिस पेज से अगला कोई न्यू यूनिक नंबर ABC हेडर स्टाइल यूज़ करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और दोबारा से पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके आपने कह देना है नेक्स्ट पेज। जैसे नेक्स्ट पेज किया, देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक फिर 3 की जगह 1 लिखा आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ऊपर जाकर देखिए पहले 1 2 लिखा आ रहा है, वही वाला रूमन का आ रहा है, शुक्र है। यहाँ आए, इसको आपने जस्ट इतना करना है, यहाँ से आना है, इधर ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे लिखा आएगा आपके पास कि हमें चाहिए जी 1 2 3। ओके करते हैं, ये 1 आ गया। तो ये आप सब देखेंगे अब जी कितना ज़बरदस्त काम किया हमने। फर्स्ट पेज कुछ नहीं, सेकंड पे कुछ नहीं, थर्ड पेज के ऊपर, फोर्थ पेज के ऊपर रूमन गिनती, फिफ्थ पेज के ऊपर 1 2 और 1 2 2 नहीं आया, 2 3 काउंटिंग मतलब चलनी शुरू होगी। तो उसमें ये वाली सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस इम्पोर्टेंट कोडिंग को लाजमी अपने पास डन कर लेना है। देखें जी, पहला पेज खाली, अगर बीच में आपको फिर से कोई खाली पेज करना चाहिए, जैसे अभी यहाँ 1 2 आ गई है, आप ये कहते हैं इसके बाद मुझे फिर से खाली पेज 3 लिखा आ रहा है, कोई पेज नहीं चाहिए, कोई काउंटिंग नहीं चाहिए, आप यहाँ से आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब करना क्या पड़ेगा आपको, रूल वही कि पेज लेआउट में जाना है, क्योंकि ये वो मसले मसाइल है जो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं नेक्स्ट पेज किया, यहाँ से आगे अगर मैं इसको मिटाता हूँ, पहले मिटा के देखता हूँ क्या ऊपर वाली चीज़ें मिट गई कि ऊपर वाली रह गई। उसने ऊपर वाला भी मिटा दिया है। ओके, ये देख रहे हैं क्या हुआ मेरे साथ अभी आकर, क्योंकि इसलिए मैंने ये बताना चाहता ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैं कंट्रोल Z, हमें एक बहुत बड़ी सहूलत मिली हुई है कंप्यूटर की तरफ से, कंट्रोल Z करें, अंडू करें और आप एक स्टेप वापस आ जाएँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट काम जो करना है, जिसकी बेस के ऊपर ये सारा काम चलना है, आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये 1 लिखा आ रहा है, इस 1 के साथ पीछे थोड़ा सा क्या लिखा आ रहा है हमारे पास, लिंक टू प्रीवियस, कि जो पिछले वाला है लिंक, टेक्स्ट का लिंक लगा हुआ है, उसको तोड़ दिया जाए ताकि इसे अगर मिटाया जाए तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए जी, अगर मैं इसको अरेज करता हूँ, इस 1 को, मिट जाओ भाई। ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर से क्या कुछ मिटा। स्केप करके चेक करवाना चाहूँगा आपको मैं। सबसे पहले 2 पेज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रूमन गिनती 1 2, उसके बाद न्यूमेरिक गिनती 1 2, फिर पेज के ऊपर कुछ भी नहीं, सॉरी 1 2, लास्ट पेज के ऊपर फिर से कुछ नहीं, और कंट्रोल एंटर करने के बाद एक नया पेज लेके आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की फिर से नंबरिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात जितनी मैंने किया है सारी की सारी समझ आई होगी। बहुत देर बाद आज MS वर्ड का लेक्चर मैंने अपलोड किया, वो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर किसी को वर्ड में कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम बन रही हो तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सर ये वाली चीज़ हमें वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है, हमारी असाइनमेंट का हिस्सा मिला या कुछ भी ऐसा मामला है जो नहीं यूज़ करना आ रहा, तो आप लोगों के पास आपका कंप्यूटर टीचर अवेलेबल जो है, फ़ायदा उठाएं। तो सुन, यहाँ तक अगर मेरी बात समझ आई हो तो प्लीज़ इस लेक्चर के लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट्स तो आपको पता है करना ही करना है, और सब्सक्राइब तो वैसे ही बनता है हमारा करना। इतना अच्छा चैनल, इतना अच्छा अदारा आपको फ्री का मिला हुआ है, तो इतना तो बनता है ना आप लोगों का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल बटन आएगा। अब हर मरतबा मुझे ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतने कुछ सब्सक्राइबर कन्फ्यूज़ है कि सर बेल बटन ही नहीं मिलता और आपका लेक्चर नोटिफिकेशन में मिलता ही नहीं हमें। तो रीज़न ये बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे फिर नोटिफिकेशन एक्टिवेट होगा बेल बटन वाला। आपने बेल बटन पे फिर क्लिक करना है। अभी जैसे मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करूँगा सबसे पहले वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसमें ज़िंदगी रही और आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी रही, तो फिर चलूँगा कुछ नया लेक्चर लेके आप लोगों के साथ। तब तक के लिए दें इस अपने छोटे से कंप्यूटर टीचर को इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी, सब लोगों को मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, बाय।